प्रीलिम्स में हर साल 20 से 30 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आप अपने कॉमन सेंस से, अपने जजमेंट से, रेशनलिटी से आप उनको सोल्व कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स इज नॉट जस्ट अबाउट लक। आप अगर अपना कॉमन सेंस साथ में लेके जाते हैं देन यू कैन इजीली सोल्व मेनी क्वेश्चंस। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है जो कि हमें डिफिकल्ट होती है अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन डिस्पाइट इट बीइंग फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक्स यू कैन इजीली सोल्व इट यूजिंग योर कॉमन सेंस। लेट अस सी अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड। मार्केट डिमांड जो है कोई गुड की कब बढ़ेगी? मार्केट डिमांड कोई गुड्स की कब बढ़ती है? जब उसका प्राइस फॉल होता है। जब कोई अगर गुड हमें सस्ते में मिल रहा है तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। जनरल कंडीशंस में यही होता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा इससे। अब देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि प्राइस ऑफ इट सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस। सब्स्टिट्यूट मतलब मैं ऐसी चीज जो मतलब इक्वली लाइक करता हूं, मतलब टी भी एग्जांपल लेते हैं, टी भी मैं लाइक करता हूं, कॉफी भी मैं लाइक करता हूं। तो अगर टी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो मैं टी पीना बंद कर दूंगा, बिकॉज आई कैन इजीली शिफ्ट टू कॉफी, क्योंकि वो भी मैं इक्वली लाइक करता हूं। तो इसलिए टी का जब भी प्राइस बढ़ेगा तो मैं टी का कंजप्शन या टी की डिमांड है वो कम कर दूंगा। तो टी की डिमांड तो नहीं बढ़ेगी ना, तो जो टी की डिमांड है वो कम हो जाएगी एंड आई विल शिफ्ट टू कॉफी। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी क्या हो गया? सही हो गया। अब फर्स्ट एंड फोर्थ अगर सही है तो यहां से आप देख सकते हो कि इसमें से एलिमिनेट कौन कौन से हो गए। डी एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा अब अपने पास तीन स्टेटमेंट बच गए, इन तीनों स्टेटमेंट में से कोई भी हो सकता है। तो नाउ लेट्स सी सेकंड, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। कॉम्प्लीमेंट गुड कौन सा होता है? वो गुड जो कि किसी दूसरे गुड के साथ में कंज्यूम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टी और मिल्क है, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। यू कैन नॉट कंज्यूम टी और यू कैन नॉट मेक टी विदाउट मिल्क। तो अगर मिल्क का प्राइस अगर बढ़ेगा तो टी का प्राइस भी बढ़ेगा, और कोई चीज का अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या होती है? कम होती है। तो यहां पे तो उन्होंने पूछा डिमांड इंक्रीज कब होगी, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट में क्या हो गया? गलत हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होने पे हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी आर रिमेनिंग विद टू ऑप्शंस ए एंड सी। तो नाउ लेट्स सी द थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है द गुड इज एन इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड कौन सा होता है? जो कि मतलब ज्यादा चलन में नहीं होता, ज्यादा लाइक नहीं किया जाता लोगों के द्वारा। तो इंफीरियर गुड है, उसकी उसकी बात की जा रही है, और उस टाइम पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो भाई तुम्हारी इनकम है, सैलरी है, वो तो इंक्रीज हो रही है, और उस टाइम पे क्या आप इंफीरियर गुड खरीदोगे? क्या आप फॉर एग्जाम्पल कीपैड फोन खरीदोगे आज के टाइम पे? कीपैड फोन है वो इंफीरियर गुड है, बिकॉज स्मार्टफोन्स हैं वो एक सुपीरियर गुड्स हैं। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टेटमेंट अगर थर्ड गलत कर देते तो ये भी गलत हो गया एंड द आंसर वुड बी ए, दैट इज 1 and 4 ओनली। तो इस तरीके से कैसे कॉमन सेंस का सिंपल सा एप्लीकेशन करके हम कैसे आंसर डिराइव कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पे देखा। इसी तरीके से आप ये सारी चीजें जो अपना प्रोग्राम है पीएफजी प्रीलिम्स फोकस ग्रुप, वहां पे ये जो कॉमन सेंस का जो एप्लीकेशन है कैसे कर सकते हैं उन 20-30 क्वेश्चंस में टू प्रिवेल ओवर अदर्स, इस प्रोग्राम को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यू विल गेट टू लर्न दोज थिंग्स। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, यू कैन स्कैन द बारकोड एंड यू कैन एनरोल। थैंक यू।